दिल्ली में जब लोग पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, तो मैं जवाब देता हूं, दिग्विजय नाथ सिंधिया। जी हां, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यूं तो जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं, कोई न कोई नया विवाद ही खड़ा होता है, लेकिन इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है इसका पता नहीं। आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम दिग्विजय नाथ सिंधिया हैं। जरा आप भी सुनिए कैलाश की बेबाकी। सारी तोपे कांग्रेस ने लगा दी, सब तमंचा साबित हुई हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत क्या है। अब कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। अब कांग्रेस पता नहीं कोई हीरो हीरोइन तलाश कर रही है। पता नहीं मेरे से भी लोगों ने प्रश्न पूछा था कि बॉलीवुड का फलाना हीरो आ रहा है, फलाना हीरो आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं, और वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे बेचारे। उन्होंने ये नहीं सुना भोपाल ये भोपाल के कार्यकर्ताओं की ताकत है, इसलिए दोनों हाथ जोड़ के एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूं कि आज कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं। भोपाल की सीट भारतीय जनता पार्टी, कोई भी लड़े भारतीय जनता पार्टी। या आप लोगों की ताकत, आप लोगों की इच्छा शक्ति और आपका इस विचारधारा के प्रति समर्पण का परिणाम है। मुझे बहुत पसंद था। अब देखिए, इस देश में एक परिवार रहा, उस परिवार ने लगातार इस देश पे शासन किया, लगातार शासन किया, और एक व्यक्ति जो संघ का प्रचारक, प्रचारक से महामंत्री, महामंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, पर अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ की उन्होंने? चाय बेचते बेचते, चाय बेचते बेचते की ना। एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री, वह चाय वाला जब चाय बेचकर घर आता, घर पे उनकी मां उनके लिए खाना बनाती, सब भाई बहन बैठकर खाना खाते। फूकनी बोलते ना, मालूम है आपको, जहां लकड़ी की चूल्हा जलता है ना, फूकनी से फूका जाता है। मेरे यहाँ जलता था इसलिए मुझे मालूम। कितने लोगों को मालूम फूकने के बारे में? अच्छा, सबको मालूम है। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकाल पर उन्होंने कहा कि इस सरकार की आयु रेखा टूटी हुई है, क्योंकि मैं राजनीतिक हस्तरेखा देखता हूं। गर्मी को गर्मी नहीं समझते, बरसात को बरसात नहीं समझते। अपनी आंखें दुश्मनों की तरफ, अपनी छाती दुश्मनों की तरफ लगाकर खड़े रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए। वे बाहर के दुश्मनों से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंदर के दुश्मनों से देश को बचाना है। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। कैसे इस देश के अंदर हिमाकत होती है? एक विश्वविद्यालय के अंदर खड़े हुए नौजवान जो नारे लगाते हैं, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी। ये नारे इस देश की राजधानी के विश्वविद्यालय में लगते हैं, पश्चिमी बंगाल के राजधानी के विश्वविद्यालय में लगते हैं। लगाने वाले नौजवान गुमराह हो सकते हैं, पर इस देश के राजनीति दल के नेता उनकी पीठ थपथपाने के लिए उन गुमराह नौजवानों के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रश्न ये है, 19 का चुनाव इन सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक जवाबदारी है। आपके कंधों पर जवाबदारी है कि इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें दिलवाना होगा जनता के बीच में जाकर। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इसको मैं मानता हूं, लोकसभा का, क्योंकि एक देश ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां कुछ ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जिन्हें देश की चिंता नहीं है, कुर्सी की चिंता है। महागठबंधन की बात
बता दें कि भोपाल में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर निशाना साधा है। तो वहीं अब इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बहरहाल मिशन 2019 के पहले जुबानी हमले तेज हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बयान पर किस तरह पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।